जब बीवी से बात करो तो मुंह संभाल के बात करो। ये 3 काम कर लिए, दांत हमेशा मजबूत रहेगा। है कि नहीं है? बीवी से बात संभाल के करना होगा तो मारेगी फाइट 32 से झाड़ देगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है। बस एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ ली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें। माशाअल्लाह, बैठ जाए, इसको ही बैठाइए, बैठ जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, कह रही थी ये माए, क्या दफन अब नहीं होगी, दफन अब नहीं होगी, बेटियां मदीने में, दफन अब नहीं होगी, बेटियां मदीने में, बेटियां मदीने में। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे है बाबू। अरे इसको बैठाइए भाई, बैठो ना। ठीक है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेरी माँ बहनें बैठी है। बस तुम्हारो बोसे जाए इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी आज तकरीर होगी। आज के तुम्हार जोन्ने भी आमी तकरीर करबो। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 बात है, ज्यादा नहीं। कत बात है? 4 बात। 4 काम करे लो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते घुसे जाओ। खाली 4टा काम करना चाहिए, बेशी नहीं, 4टा। कितना काम करना है? 4 काम करना है। किसको करना है? ये बोलता हमको करना है। अरे तुमको नहीं, माँ बहन को करना है। समझे में नहीं आ रहा है इसका। ये लगता है जलसा में बैठा है कि बारसोई में घूम रहा है स्टेशन में। माँ बहनों को 4 काम, मेरी माँ बहनों। प्रथम काम, पहला काम क्या करना है? खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करी, झगड़ा नहीं। 4 काम, सिर्फ 4 काम। ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी माँ बहनों, सिर्फ 4 काज करे लो, जन्नते 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। वो 4 काम कौन है? लास्ट में इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट में बताएंगे, आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ इंशाल्लाह अपनी जगह पे बैठे। बस एक मतला एक शेर और सुना दें भाई, सुना दें। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है में। वाह बेटा, अरे वाह वाह वाह। बेटा अभी मत लिखे, ये तो अल्लाह का करम है, दोनों नोट नया है। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोल रहा था, भैया चले दिनों।
तो लोगों ने पूछा की चला लो रे, बोले नहीं चले देनो। तो की चला लो बोलबो ना, बोला एगो नमरी रहा फटा हुआ, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर, बोला रात में जलसा था, वो कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। बहुत अच्छा किया, जो कहीं नहीं चलेगा जलसा में चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत दे, आमीन बोला था। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे, हम खाली तकरीर करेंगे? हम जानते ही ये बारसुई की सरजमीन है, काजी टोला की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम ये भी जानते हैं आपके पॉकेट में पैसा है, अब वो पैसा को कैसे निकालना वो मेरा काम है। आप खाली जलसा सुनिएगा, जब हम बुलाएंगे इंशाल्लाह आइएगा। बस ये मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, माँ नहीं, बाप नहीं, वो लोग चले गए। उनके इसालो सवाब की नीयत से ये 100 रुपये मुझे मिले थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में दान कर दिया। ये शेर सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह। बेचैन है ऐसा देने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन। अब इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे पहले जी, सुना दे। अब वो दिल खैराबादी का शेर है।
काला बोला कि ये दरवाजे में हमको मिला था, किसका हाथ उठाइए, 10 आदमी पीछे से हाथ उठा दिया, मोर छे। इमाम साहब ने 2000 का नोट लपेट के पॉकेट में रखा, बोला पहले अपने आप को सुधारो, हालात सुधर जाएगा, ये खुद गड़बड़ है। बताओ, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह ने जिसने जमीन का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने माँ बाप जैसी अजीम दौलत से नवाजा, वो अल्लाह जिसने मुसलमान घर में पैदा किया, वो अल्लाह जो दुकानों मकान का मालिक बनाया, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की जिंदगी नवाजा है, वो अल्लाह जो हमें नेक बीवी दिया, वो अल्लाह जो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, वो अल्लाह जो हमें चला रहा है, जिनकी नेमतों को हम खा रहे हैं, कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसने दौलत का मालिक हमको बनाया, जमीन का मालिक हमको बनाया, पैसे का मालिक हमको बनाया, सोने का मालिक हमको बनाया, चांदी का मालिक हमको बनाया, उस अल्लाह का घर ऐसा रहेगा? अपने बिल्डिंग यहाँ टीन का घर रहेगा, टीन की छप्पर है इस मस्जिद के अंदर में। अल्लाह समद। मुसलमानों, होना तो यही चाहिए था कि मोहल्ले में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए, मोहल्ले में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह सबसे खूबसूरत, इसलिए कि मेरा अल्लाह खूबसूरत है, मेरा अल्लाह खूबसूरत है, और कुर्बान जाओ मेरा रसूल खूबसूरत है, मेरा मजहब खूबसूरत है, मेरा कुरान खूबसूरत है, मेरी मस्जिद खूबसूरत नहीं होनी चाहिए? ये अफसोस का मकाम है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। पहले तो मैं यहाँ, ये कौन से टोला है, ये कौन सी बस्ती है? बहराकोल और बेलाकोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी बैठी हो सुनो, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए जब माल की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, सबसे पहले औरत खड़ी हुई, सबसे पहले औरत खड़ी हुई, सारा सोना जमा कर दिया, चांदी जमा कर दी, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी, कुर्बान जाओ। फिर वो औरत का मकाम देखो, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ खदीजा को मेरा सलाम पेश कर दो। अभी बाबरी मस्जिद की सालगिरह कहिए, 6 दिसंबर गुजरा है ना? अरे बोलो भाई, आज कत तारीख আছে? এখানে বসো রে, जाओ ना, ठंडा का टाइम है। एक जलसे एक नौजवान खड़ा हुआ था, हमने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या बेचैनी आती? वो बोले साहब आप बर्दाश्त नहीं करवा है। हम नौजवान हो, बैठो, बर्दाश्त करो, बैठो, बस अब तकरीर मेरी ख़त्म हो जाएगी। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया, बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुने। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, एक मस्जिद हमारी चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरे खम किया, कबूल कर लिया, मुसलमान सब्र कर लिया, मुसलमान सब्र कर लिया। और एक बात याद रखना, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि दूसरी बाबरी मस्जिद बंगाल में बना रहा हूं, मुर्शिदाबाद में, क्या नाम है उसका? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। अल्लाह का बंदा, मस्जिद बनाना है तो बनाने के लिए मना तुम्हें किसने किया? लेकिन तुम्हें पता नहीं है, बाबर बादशाह, मुगल का बादशाह था, अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद बनाया था। अब बंगाल में मस्जिद, बाबर मस्जिद बना रहे हो, वहां बाबर नाम रखने की जरूरत क्या है? मस्जिद बनाओ, बड़ी मस्जिद बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चंदा देंगे।
लेकिन बाबर नाम मत रखो। हिंदुस्तान के हालात सही नहीं है, मुसलमान परेशान है। तुम समझो हालात को समझो। अरे उस मस्जिद का नाम मोहम्मदी मस्जिद रखो, मस्जिद अबू बकर रखो, मस्जिद उस्मान रखो, मस्जिद अली रखो, मस्जिद तलहा रखो, मस्जिद जुबैर रखो। ये बाबर कहां से है? मस्जिद बनाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, हम बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक बनाएंगे? कयामत तक बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फितना ना हो, बात को समझ रहे हैं ना आप? फितना ना हो। अल-मुख्तसर उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे बच्चों, नौजवानों, 6 दिसंबर को हमारी बाबरी मस्जिद सन 1992 में शहीद की गई और सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला। सारे जांच हो गए, सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े बड़े जजों ने क्या कहते फैसला सुना दिया, यहाँ मंदिर नहीं था, यहाँ मस्जिद ही थी। लेकिन ये मस्जिद की ज़मीन दूसरी जगह दी जा रही है, मंदिर यहीं पर बनेगी। मुसलमानों ने सब्र किया, हमारे अकाबिरीन ने सब्र का हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान सब्र किए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग 60% नौजवान हमारा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ये खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। ये हमारा बच्चा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा तो 2 रकात पढ़ेगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़वे, एडा नमाज दादो पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, नाना पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, इमाम साहब पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, मुअज्जिन साहब पढ़वे। एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे तो नमाज का टाइम हो गया, तो मुअज्जिन साहब ने आजान दिया, मस्जिद में आजान दिया मुअज्जिन साहब, अल्लाहु अकबर कानों में आजान की आवाज आई थी। अल्लाह वाले आलिम थे तो सोचे कि नमाज पढ़ लेते हैं तब चलेंगे। तो अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर गए, देखे कोई नहीं है। एक आदमी मुअज्जिन साहब, तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि भाई जमात कै बजे होवे? जमात? बोले जमात नहीं हो जान। बोले अजान हुई, नमाज होवे कि नहीं? बोले नमाज तो पढ़ो, मी पढ़ू। बोला मोहल्ला वाला? बोला कोई नहीं हो सो। बोला कोई नहीं हो सो। अरे ये मोहल्ला वाला बस्ती वाला कहाँ गया? तो मुअज्जिन साहब बोला कि इन लोग हमको रखा है कि अजान दिए, अकेले नमाज पढ़ लीजिए, हम लोग कमाने से फुर्सत नहीं है। तो ये आलिम साहब बोलने का अच्छा ठीक है, एक बार अजान और दीजिए। बोले हजरत झमेला हो जाएगा। बोला नहीं, एक बार अजान अब दिया और दीजिए एक बार। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, दोबारा अजान शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा जैसे आजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 25 आदमी इधर से, कोई लाठी लेके आ रहा, कोई डंडा लेके आ रहा, सब मस्जिद के अंदर घुस गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बोला बोला 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है, क्या है 2 बार दिए? तो वो आलिम